हेलो एवरीवन, आपका परीक्षावाणी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से योजना जो है पढ़ रहे हैं, योजनाओं को समझ रहे हैं। योजना में सबसे पहले हम लोगों ने मनरेगा योजना को समझ चुके हैं। अब हम लोग दूसरी योजनाओं को समझते हैं। क्या है दूसरी योजना? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। तो आइए समझते हैं क्या है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। इसकी स्थापना कब हुई थी? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की स्थापना 15 अगस्त 2008 को इसकी स्थापना की गई थी। और उसके बाद जो है कि इसके उद्देश्य मतलब किस लिए स्थापित किया गया था, तो माइक्रो इंटरप्राइजेज की स्थापना के जरिए रोजगार के अवसर का सृजन करना, इसका मेन उद्देश्य ये था। मेन उद्देश्य था माइक्रो इंटरप्राइजेज का मतलब होता है जैसे सूक्ष्म उद्योग हो गए, सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना करना, ये ग्रामीण एवं शहरी दोनों जगहों पे, जिससे रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जाएं और जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो रोजगार उपलब्ध कराए जा सकें। फिर उसके बाद इसमें देखते हैं सब्सिडी कौन मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट या फिर वो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी किस किस क्षेत्र में देती है। तो सब्सिडी की बात करते हैं हम, ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र दो में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो ये 25 ग्रामीण क्षेत्रों में 25% और 35% में डिवाइड किया गया है। तो जिसमें 25% ये नॉर्मल मतलब सामान्य व्यक्ति रहेगा, अगर वो रोजगार कर रहा है तो उसको 25% सब्सिडी दिया जाएगा प्रधानमंत्री के द्वारा। और उसके बाद जो है 35% सब्सिडी उन लोगों के लिए है जैसे ये हो गए, ये इसमें अल्पसंख्यक हो गए, महिलाएं हो गई, अनुसूचित जाति के लोग हो गए, अनुसूचित जनजाति के लोग हो गए, विकलांग लोग हो गए। तो इस तरह के लोग जो रोजगार स्थापित करेंगे तो उनके लिए 35% की सब्सिडी दी जाएगी। और यही सेम शहरी क्षेत्रों में, अगर शहरी क्षेत्रों में रोजगार स्थापित किया जा रहा है तो सामान्य की दशा में 15% की, और जो है ये अनुसूचित जनजाति हो गई, अनुसूचित जाति या महिला हो गया या अल्पसंख्यक हो गया या फिर विकलांग की दशा में 25% का सब्सिडी दिया जाएगा। तो उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कौन सी गाड़ी इसे क्रियान्वयन करती है। मतलब ये इस योजना का, प्रधानमंत्री रोजगार के सृजन योजना का क्रियान्वयन कौन सी गाड़ी करती है। तो ये भी 3 क्षेत्रों में हम लोग समझेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में क्या, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग है, तो ये ग्रामीण क्षेत्रों को रेगुलेट करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कोई इस योजना के तहत अगर कोई रोजगार स्थापित करना है तो इसे खादी एवं ग्रामीण उद्योग रेगुलेट करेगा। फिर शहरी क्षेत्रों में, तो शहरी क्षेत्रों में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट स्तर पर मतलब जिला स्तर पर ये एक बॉडी बनाई गई है जो है शहरी क्षेत्रों में रेगुलेट करेगी। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं राष्ट्रीय स्तर पे, तो राष्ट्रीय स्तर पे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ये जो है पूरा देखता है। ये राष्ट्रीय स्तर पर, तो ये जो है इन दोनों को भी रेगुलेट करता है। मतलब इन दोनों को भी जो है इन दोनों के लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाता है, और इन्हीं के मतलब ये दोनों भी इसी के अंडर आते हैं। तो इसके बाद हम लोग दूसरी समझते हैं। फिर इसके बाद अगली योजनाओं को योजना समझते हैं। क्या है? गरीबी कल्याण रोजगार योजना। इसके बाद वाली योजना को हम लोग समझते हैं, देखते हैं उसको। तो आइए अब हम लोग समझते हैं दूसरा क्या, गरीब कल्याण रोजगार योजना। यह योजना बेसिकली लॉकडाउन के वक्त समय लेके आई गई थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा। इसकी स्थापना कब हुई है? स्थापना ये 20 जून 2020 को किसने किया? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किया था। और इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि उस टाइम देश के प्रवासी मजदूरों, मतलब जो विदेशों में नौकरी कर रहे हैं और जो दूसरी जगह मतलब अपने घर से दूसरी जगह मजदूरी कर रहे हैं, उनके लिए उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना था। इसके अंतर्गत जो है मतलब एक ये ध्यान में रखा गया था कि जैसे जहाँ पे जिस ज़िले में वापस लौटे, जिस ज़िले में 25,000 से ज़्यादा मजदूर वापस लौटे थे, तो उस ज़िलों को सम्मिलित किया गया। इस प्रकार करके इसके अंतर्गत जैसे ये 6 राज्य जो है 6 राज्यों के 116 ज़िलों को सम्मिलित किया गया, जिसमें 25,000 से ज़्यादा मजदूर लौटे थे। उन ज़िलों में उन राज्यों में ये योजना लागू की गई थी। फिर उसके बाद हम लोग समझते हैं ये चौथा नंबर, क्या ये कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा ये योजनाएं लेके आई गई हैं। तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय में पहली योजना कौन सी होगी? प्रवासी कौशल विकास योजना। ये जो है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ये इसकी स्थापना 8 जनवरी 2017 को की गई थी।
ये और उसका उद्देश्य क्या था, विदेशों में रोजगार की चाह रखने वाले भारतीयों को प्रशिक्षित करना, मतलब जो व्यक्ति विदेशों में नौकरी करना चाह रहे हैं उनको प्रशिक्षण प्रदान करना था इस योजना का मेन उद्देश्य। और उसके बाद इसका आदर्श वाक्य, हाँ इसके अंतर्गत ये आदर्श वाक्य रखा गया कि सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं, विश्वास के साथ जाएं। मतलब जब हम जो विदेशों में नौकरी करने के लिए जा रहे हैं वो सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित होके जाएं और उसके बाद विश्वास के साथ जाएं। तो ये इसका आदर्श वाक्य था। और उसके बाद इसे क्रियान्वित कौन करती है, तो क्रियान्वयन करने के लिए इसका क्रियान्वयन जो है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से व कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है। मतलब कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत ये योजना ही लाई गई। फिर उसके बाद इसके अंतर्गत विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय कौशल विकास दोनों सम्मिलित होकर फिर उसके बाद इसका इसे क्रियान्वित करती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने योजनाओं को धीरे धीरे करके समझेंगे। मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा। अब जो है योजनाओं को पीडीएफ के अंतर्गत आप लोग देखेंगे, पीडीएफ से ज़्यादा समझ आएगा और उसके बाद आप लोग पीडीएफ पढ़ के उसको ज़्यादा से ज़्यादा समझ लेंगे। अब हम लोग अगले टॉपिक को समझेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।